जुलाई का महीना किसान भाइयों आधा बीत जाने के बाद आज अगर देखें तो हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। किसान भाइयों, किसानों की उम्मीद लगभग किसान भाइयों की जुलाई के महीने में तेज़ी की ओर दिख रही थी, लेकिन किसान भाइयों अब देखें तो कितनी तेज़ी आई है वो हम जानकारी करने के लिए आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। किसान भाइयों अगर बात करें तो हमारी मौजूदगी CL यादव एंड कंपनी पर है। आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों CL यादव कंपनी के ऑनर महोदय घनश्याम भैया हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई मौसम में गर्माहट है, आलू के भाव में कितनी गर्माहट आज नज़र आ रही है वो सारी चीज़ें आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। बाकी अगर किसान भाइयों बात करें तो आज आवक भी ठीक ठाक नज़र आ रही है और बिक्री भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन किसान भाइयों जब भाव की बात करते हैं तो भाव में कितनी तेज़ी आज नज़र आ रही है वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के क्या रेट हैं किसान भाइयों वो भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आज मंडी की आवक क्या रही है, आने वाले समय में आलू के भाव में तेज़ी कब तक नज़र आएगी, क्या किसानों की उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें बनकर रहेंगी या फिर जुलाई का महीना तो आधा लगभग किसान भाइयों बीत गया है, अभी तक कोई भी सुधार कुछ प्रकार से ऐसा देखने को नहीं मिला जो किसानों को राहत देने वाला हो। घनश्याम भैया स्वागत है हमारे वीडियो में। अगर देखा जाए तो आज की अपडेट हम देखेंगे, उससे पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपनी फर्म बताएं, उसके बाद आवक से शुरुआत करेंगे। जी आशीष बाबू, मेरी फर्म है CL यादव एंड कंपनी जी, चौतरा नंबर 4 चकरपुर मंडी कानपुर नगर। और कांटेक्ट नंबर है 9450694001, दूसरा है 9792700039। जी जी। अच्छा घनश्याम भैया, आज अगर देखा जाए तो मंडी की आज आवक भी हमें ठीक ठाक नज़र आ रही है। आवक के साथ साथ अगर देखा जाएगा तो कितनी लगभग आज आवक माने और उसके बाद जो है क्या बिक्री अभी तक देखने को मिल पा रही है? आवक 30-35 गाड़ी है और बिक्री एक नंबर आलू की बढ़िया बिक्री है और हल्के आलू की बिक्री बहुत स्लो है। अच्छे गुल्ले बिके हैं 6, 6.5, हल्के गुल्ले बिके हैं 4, 4.5, 5, 5.5। किसान भाइयों की उम्मीद भैया जुलाई के महीने में बड़ी बड़ी उम्मीदें टिकी हुई थी। आज अगर देखा जाए तो लगभग आधा महीना जुलाई का बीत गया, बारिश भी हो गई, मौसम दोबारा गर्माहट की ओर हो गया, 3 दिन से कोई बारिश नहीं हुई। अभी तक किसानों को सिर्फ और सिर्फ जुलाई का महीने ने निराशा ही दी है। अगर देखा जाए तो किसान इस टाइम में जो इस अभी का टाइम चल रहा है, मान लो जुलाई का बीत गया, अब ऐसा ना हो कि घनश्याम भैया वो अगस्त के महीने के लिए टालने का सोच लें और कहीं ना कहीं उनके विचार में दिमाग में आ गया कि भैया अब जो है अगस्त के महीने में शायद कुछ तेज़ी या फिर बारिश का माहौल। तो ऐसी कुछ बात बताएं जो ये वाला जो कीड़ा है किसान भाइयों के दिमाग में वो निकाल दें, वो नहीं तो बहुत बुरा जो है आगे चल करके उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपने कई PC में हमसे पूछा था जी कि जुलाई के महीने में आलू बढ़ेगा, किसान के ये है कि आलू बढ़ेगा तब निकालेंगे, जुलाई के महीने में बारिश होगी तब निकालेंगे। मैंने आपको बराबर बोला था कि जुलाई के महीने में भी बाजार नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, मैंने बोला था बिल्कुल। और जैसे भी बारिश की बात रही, जैसी बारिश होनी चाहिए वैसी बारिश अभी नहीं है। बिल्कुल राइट बात है। हाँ, बारिश अभी रुक रुक के है। बारिश उसे कहते हैं जो 8 दिन पानी नहीं खुले। हाँ, और झींक के बस से। हाँ, बरसता ही रहे तभी सब्जी जाके मरेगी। बिल्कुल। अभी पानी बरसा और जमीन में इतनी अभी मतलब वो है सूखी है जमीन कि पानी तुरंत ले लिया। अपने एक देसी भाषा में अगर बात करें हम घनश्याम भैया तो हमें लगता है कि गाँव की जो सब्जियों की नार और वो वगैरह होते हैं उनको हमें लगता है ये पानी ने सिर्फ वरदान दिया है, वरदान दिया और उसको किला मतलब अच्छे तरीके से खड़ा हो गया। हाँ, वो इम्प्रूव हो गया अपने आप में पहले से और एक्टिवेट हो गया। मतलब जो चीजें सूख रही थी ऐसे टेम्परेचर में संजीवनी दे दी। हाँ, संजीवनी दे दी, वो जी गई हैं। हाँ, तो इस बारिश से भी कोई असर नहीं है। बिल्कुल। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में, ना जुलाई के महीने में बाजार बढ़ेगी ना अगस्त के महीने में ही बाजार बढ़ेगी। हाँ, एक चीज है, बिक्री अगस्त में खुल सकती है। अभी 50 गाड़ी की खपत है, 100 गाड़ी की खपत हो सकती है अगस्त में। और रही बात बाजार की, बाजार नहीं बढ़ेगी भैया, बाजार दवाओं की तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ 1%, 99% बाजार दवाओं की ओर। घनश्याम भैया, अब मैं यहाँ पर साफ तौर पे जरूर टिप्पणी जरूर करूंगा, आप समझाना आपका काम है। भाई 100 गाड़ी की खपत हो जाएगी, रेट क्यों नहीं बढ़ेंगे? वो इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि जहां आलू जा रहा है वहां भी आलू है। अपने प्रदेश में पर्याप्त आलू है, जिस प्रदेश में जाएगा वहां भी आलू है। बिल्कुल। किसी भी प्रदेश में आलू कम नहीं है। अपने पास भंडारण पर्याप्त है। आप अगर 500 गाड़ी की डिमांड करेंगे तो 500 गाड़ी सुबह आ जाएगी, 500-700 आ जाएंगे। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भंडारण पर्याप्त है या भंडारण कम होता
या अन्य प्रदेशों में कम होता बिल्कुल, तो बाजार बढ़ने के चांस थे। सिंपल सी चीज हाँ, है ये। किसी भी मतलब नजर नहीं आ रहा कोई भी प्रदेश में कि आलू कम है। बिल्कुल, और अपने प्रदेश में भी कम है। हर जगह पर्याप्त आलू है, पर्याप्त नहीं एक्सेस आलू है। पर्याप्त बात छोड़ दीजिए, एक्सेस आलू है। बिल्कुल। इसलिए बढ़ने के चांस नहीं है। और मैं बराबर किसान भाइयों से कह रहा हूँ कि आलू बेच लें, नहीं तो बाद में पता लगे कि आप ड्यूटी भी अपने खाते में डलवा लेंगे। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, हाँ। महसूस हो रहा है, क्योंकि स्टोर में विजिट ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल राइट बात। मैं बराबर अपील कर रहा हूँ कि स्टोर जाइए, आप अपना कुछ नहीं है तो अपना भाड़ा अभी जो आपने 100 रुपया 200 रुपया जो लिया हो वो निकल आए। जी जी। लेकिन नहीं ध्यान दे रहे आप और सोच रहे हैं कि आरती तो बोलते रहते हैं। हालांकि किसान ये एक माइंड में बहुत ये माइंड गलत में उनका विचार कीड़ा है। है। हाँ, अब उसको तो हम नहीं निकाल सकते। जी जी। लेकिन आजकल का किसान भी बहुत होशियार है। उसका एग्जाम्पल भी भैया देंगे जरूर। अभी हम इसी वीडियो में हम जो पूछेंगे आप ही देंगे कि भाई घुस नहीं रहा लेकिन घुसाना चाहिए। नहीं, और जैसे किसान होशियार है, हम ये भी जान रहे हैं कि उसको 2 रुपया नहीं मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा जान रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना बार बार कह रहा हूँ आपकी पीसी में कि मैं जान रहा हूँ आपकी समर्थन मूल्य नहीं निकल रहा है। अगर 500 रुपया पैकेट बिके तब आपकी लागत खड़ी होगी। बिल्कुल राइट बात। आप भूल जाइए खाद लगाई, आप भूल जाइए कि मैंने पानी लगाया, आप भूल जाइए कि मैंने लेबरी दी। ये सब भूल के जो कोल्ड से मैंने 100 रुपया लिया है या 150 रुपया पैकेट लिया है, आलू बेच के उसको निपटा लें ताकि दोबारा गाड़ने लायक बचे रहें। बिल्कुल। और भूल भी किसान भाई ही पाएगा। हाँ, नहीं दिल में पत्थर रख लें, बेच लें, जीत हो जाएगी। बिल्कुल। अगर लालच में रहेंगे, नहीं बेचेंगे तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है भैया। ये साल दूसरी साल है। इस साल पर साल किसान को मार डाला था, इस साल किसान को आईसीयू में सरकार ने भेज दिया। बिल्कुल। किसान आईसीयू में है। बिल्कुल बिल्कुल। सांसें भर रहा है, हम आपको अभी बता रहे हैं। अब उसको एकदम ये नहीं बची है कि दोबारा आलू गाड़ सके। बिल्कुल कुछ नहीं बचा। उसकी जो शादी थी, शादी बढ़ा दी, जो इस साल शादी थी वो अगली साल कर दी। अगले साल उम्मीद पे बेचारे कायम है, मजबूरी। इस साल कुछ मिले नहीं तो अगली साल मिलेगा तब शादी करेंगे, क्योंकि उसके पास यही एक साधन, आय का साधन है और कोई साधन ही नहीं है। साधन ही नहीं है। जीविका के लिए दूध बेच रहा है, उससे अपनी जीविका पर बच्चे पढ़ा रहा है। बिल्कुल। इतनी महंगी फीस है, फीस नहीं दे पा रहा है। ये सब दिक्कतें हैं। लेकिन इस अंधी बहरी सरकार, गूंगी सरकार, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा भैया। ये तो और सुन लीजिए आप, कहीं समर्थन मूल्य आलू का, आलू खरीदेंगे, आलू खरीदा कहेंगे आप? नहीं खरीदा गया। मक्के का 24 रुपए। सुनिए आप, 2450 मक्का खरीदेंगे। आप एक भी किसान की कहीं खरीदी गई वो मक्का तो बता दीजिए। 24.5 रुपए में। हाँ, और किनकी खरीदी जा रही है मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि मैं तो जमीन से जुड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी नेताओं की वो किसान से लेते हैं और उनके टेंडर पास हैं बीजेपी नेताओं के। यहाँ 2000 में ले रहे हैं, वहाँ 2450 में बेच रहे हैं। मतलब ये किसान की एक तरीके की हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आप समझ लीजिए, टेंडर बीजेपी का नेताओं ये डायरेक्ट अगर किसान का ले लेते तो किसान को डायरेक्ट फायदा नहीं हो जाता। बिल्कुल राइट बात है। कह रहे बिचौलियों को खत्म कर देंगे। बिचौलियों का तुम खुद बिचौलिया बने हुए हो, तुम बिचौलियों क्या खत्म कर दोगे? बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया, यही सब बातों का 2027 में किसान भाइयों की वोट की चोट रहेगी। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, इस चोट का आप वोट जरूर दीजिएगा। बिल्कुल राइट बात। ये आर्थिक जो आपको चोट दी जा रही है, जवाब वोट से होगा। कोई भी आप किसी पार्टी के हो, आप इस चोट का आप हैं तो एक किसानी। बिल्कुल। सरकार किसी की होती है, सरकार किसी की भी हो, मैं ये नहीं चाहता। बिल्कुल। अगर हमें चोट दी है, अगर आशीष बाबू ने हमको चोट दी है, तो हम उस चोट का बदला वोट से देंगे। वोट से देंगे। बिल्कुल राइट बात है भाई। सरकार इस समय किसी की भी हो, हम सरकार से नहीं जा रहे। लगातार नुकसान, हम नुकसान कितना झेलें। बिल्कुल। मतलब थक गए हैं हम मतलब किसान। बिल्कुल। कितना झेलें। सही बात। मतलब आप समझ लीजिए रोटी के लाले हैं। बिल्कुल राइट बात। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब दिक्कतें हैं। बिल्कुल राइट बात है। देखिए, ये तो लगातार 2 सालों से किसान भाइयों को झेलना पड़ रहा है। भैया ने बताया किसानों की बेटियां, बहनों और भाइयों की इस समय शादियां बढ़ गई। मजबूरी है, उनके आगे नहीं हो पा रहा। भाई जेवरात रख दिए, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, छूटने पर। मतलब इतनी गंभीर आर्थिक स्थिति हो चुकी है, लेकिन सरकार की नीतियां किसान के प्रति 1% अभी तक नजर नहीं आई है। और ये इस चीज का जो आक्रोश है वो 2027 विधानसभा चुनाव में दूर से झलकता हुआ नजर आ रहा है किसान भाइयों की। क्योंकि घनश्याम भैया भी एक किसान है और किसानों का गुस्सा, जैसे आपने देखा, भैया की भी लगभग जो है 2, 3, 4, 5 हज़ार पैकेट करते हैं कोल्ड
कोल्ड स्टोरेज में लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा आलू रखते हैं और इनका जो है गुस्सा जो आप सामने देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ये आरती से पहले किसान है। अच्छा भैया, जैसे आपने बता दिया साफ तौर पे किसान भाइयों को ये बात, तो अब भाई थोड़ी बहुत समझनी चाहिए कि भाई आने वाले समय में अगर खपत बढ़ेगी मंडी की आवक भी बढ़ जाएगी। आवक वही मैंने कहा नहीं, अगर खपत 100 गाड़ी की होगी तो 125 गाड़ी 150 गाड़ी आएगी, आवक भी आ जाएगी, आवक भी उतनी होगी तो बाजार कोई नहीं बढ़ेगी। और सुनिए आप, 150 बाजार अप डाउन चलती है, अगर 150 बढ़ेगी तो मैं इसको बाजार बढ़ा नहीं मानता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों? जब आमदनी कम हो गई तो 100 बढ़ गई, तो ये कोई बाजार नहीं है। अगर 150 बढ़ ज्यादा आ गई तो बाजार घुस गई। आप बात समझिएगा, बाजार कुछ और जो आलू गीला बिक रहा था वही आलू सूखा बिक रहा है। ये एग्जाम्पल और सुनिए आप, सूखे 1 किलो मतलब ₹1 किलो खर्चा है। बिल्कुल, कटा के सुखा के ला रहे हैं और भाड़े बढ़ गए हैं। जो भेज रहा है उसको और नुकसान जा रहा है, पहले गीला जा रहा था। बिल्कुल सूखा आलू साटिंग हो रहा है, 60 हो रहा है, छटाई जा रही है और लेबरी जा रही है। बिल्कुल तो इसलिए और नुकसान हो रहा है। बिल्कुल राइट बात है। और ये एग्जांपल 150-200 रुपया बच रहा था, 100 रुपया बच रहा है। यही एग्जांपल देना चाहते थे भाई। पिछले महीने में जो सूखा बिक रहा था, इस महीने में गीला बेचने में दिक्कत हो रही है, गीला बिक ही नहीं रहा। तो सिंपल सी चीज है, आगे क्यों टरकाना, आगे टरकाएंगे। और सुन लीजिए आप, जो जिसने गीला बेच लिया आज की तारीख में वो गीला वाला जीत में हो गया, सूखा वाला हार में हो गया, ₹1 माइनस हो गया सीधा। और इतनी टाइम झंझट सबरी चीजें हैं। तो आज घनश्याम भैया थोड़ा भाव पे प्रकाश डाल लेते हैं। एक तरफ से हम गुल्ले, ये अपने गुल्ले से शुरुआत करें। गुल्ला क्या रेट है भैया? आगरा मंडल का बढ़िया गुल्ला 5 से 6.5 रुपए पोजीशन है। और अपना शकुआबाद, सिरसागंज, फिरोजाबाद, टूंडला, ये 4 से 5 की पोजीशन है। अपना चिप्सोना हाईलैंड क्या रहेगा? चिप्सोना भैया 9 से 10 रुपया की पोजीशन अपना लोकल का, और बदायूं क्षेत्र का 11 से 12 रुपया का। 11 से 12 रुपए। अपना ये श्रीनाथ आज भैया? श्रीनाथ भैया शुगर फ्री बिक रहा है 11 से 13.5, और सादा बिक रहा है 7 से 10। 7 से 10। अपना सिंदूरी कंचन क्या रेट रहेगा? सिंदूरी कंचन भैया 7 से 9, 9.5, और हाईलैंड बिकी है 9 से 11, 11.5। 11.5। चलिए लगभग जो है रेट तो कवर कर लिए भैया। आज की बिक्री को देखते हुए क्या कुछ बैलेंस होने की संभावना चकरपुर मंडी में देखने को मिल रही है? बिक्री थर्ड आलू भले बच जाए, 3rd और 4th वैसे बिक जाएगा, आलू बिक्री ठीक है। लेकिन फर्स्ट आलू बहुत कम है, 2nd 3rd आलू ज़्यादा है। ये अभी तक मतलब 2 महीने 3 महीने स्टोर हो गए खुले, अभी तक अच्छा आलू बाजार में आ ही नहीं पा रहा है। हल्का आलू से बाजार भरी पड़ी है। सुपर आलू 1-2 गाड़ी आता है, वो उड़ के बिक जाता है, उसके लिवाल बहुत हैं, हल्के के लिवाल मंडी में नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कारण ये कटफीस खाने वाले भी सुपर मांग रहे हैं। बिल्कुल राइट बात है। क्योंकि भाई भाव को देखते हैं, वो मद्दा है ना, इसलिए अगर यही महंगा होता 2000 में होता तो पहले कटफीस बिकती। बिल्कुल राइट बात है। और मद्दा के चक्कर में कटफीस वाले भी सुपर मांग रहे हैं। बिल्कुल। घनश्याम भैया पिछली वर्ष भी अगर देखा जाए तो 13, 14 और 1500 रुपए में चिप्सोना आलू काफी दिन तक बिका था। किसान भाइयों ने उस रेट में बेच नहीं पाया था। नहीं बेच पाया था। आलू 1700 रुपए में बिका था, नहीं बेच पाया। 1700 में भी नहीं, लेकिन जिन्होंने बेचा था। एक बात बताते हैं हम आपको, किसान क्या है, आलू करना तो जानता है लेकिन बेचना नहीं जानता। सबसे बड़ा कारण क्या है, वो लालच में फंस जाता है। जैसे स्टोर में अभी 250 रुपया बिक रहा है, समझिए आप। अब वो सोच रहा है कि 250 नहीं 400 बिकने लगे तब बेचेंगे। और बस 400 हो गई तो 500 बोरा पैकेट बचने लगे। उसके बेचारे गलती नहीं है, वो सोच रहा है कि 500 बिकने लगे तो हमें कुछ मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन हम बराबर कह रहे हैं, जब बाजार में कहीं कोई बाजार में दम नहीं है, 400 नहीं पहुंचेगा, 500 नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो बाजार में मिल रहा है वही ले लीजिए और बेच लीजिएगा। बिल्कुल राइट बात है। और आपकी जीत हो जाएगी। लालच में मत पड़िए। ये साल लालच में पड़ने वाली नहीं है। बस वही चीज आप ये समझिए, पत्थर रख लो और और जो पत्थर लग के बेच लेगा वो जीत में हो जाएगा। वो पूरा सीजन बीत जाने के बाद सोचेगा जिसने गीला बेचा, चाहे हाईलैंड हो चाहे गुल्ला हो, वो सब आज की तारीख में जीत में है। आज की तारीख तक होगा। आज की तारीख में पिछले महीने और 1-2 महीने आप और रुक जाओ, वो समझ में आ जाएगा। तो भैया मतलब कुल मिला के बात यही है, बारिश कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोचो बारिश कितनी भी हो जाए बिक्री खुलेगी। भाव में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। कारण 5 गए अगर 10 में बिक जाए तो मैं मान जाऊंगा कि बाजार में बढ़ोतरी हुई। अगर आज 5 बिक रहा तो 6 में बिकने लगा, इसको हम बाजार बढ़ी नहीं कहते हैं। घनश्याम भैया कारण यही है, बढ़ेगा नहीं भाव, क्योंकि पिछला हमारा जो इतना बैलेंस लगा है वो ऐसे धक्के मार के आएगा कि हम लोग उतार नहीं पाएंगे। मतलब मुंह तो इतना खुला है और पूरा चला जाएगा। अरे बड़ी स्थिति खराब होगी। भूख से ज्यादा स्टोर वाले ही परेशान हैं, ऐसा नहीं है। हम स्टोर वालों के लिए भी बता दें, उनने बेचारों ने कहीं से ला के भाड़ा बिल्कुल दिया है और लोन किया है, वो भी कहीं से लाए हैं।
ला के वो भी कहीं से दे रहे हैं। जी, जी। तो उनके आगे भी समस्या अंधकार समस्या है। है भाई, उनकी देखिए, अथॉरिटी नहीं मिल रही उनको। स्टोर खाली रहे तो कम नुकसान है, और अगर भर के खाली ना हो डबल तो मार। ज्यादा डबल मार है। बिल्कुल, क्योंकि उनको भाड़ा बिजली बिल भी देना है, अन्य खर्चे हैं, ज्यादा नुकसान। और सिंपल सी चीज है, उनको अथॉरिटी है नहीं कि वो अपने जितना देखिए, उन्होंने दिया 31 उतना। अक्टूबर तक आलू नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल, बिना ये- किसान के। 31 अक्टूबर के बाद ही उनको फुल फ्रेश चार्ज मिलेगा। आलू का भविष्य उनको पता हो गया फिलहाल में कि सब भाई जान रहे हैं, लेकिन बेचारे करें क्या? करें क्या, दोबारा बस। दूसरी साल स्टोर भी चलाना है, बिल्कुल। और किसान को भी देखना है, सब देखना है। बिल्कुल। लेकिन हम इसीलिए कहते हैं कि किसान अपने आप को भी देखे, स्टोर मालिक को भी देखे, और आलू निकालें। बिल्कुल। घनश्याम भैया एक बार कांटेक्ट नंबर और फर्म और बता दें भैया, किसान अपनी भाई। फर्म CL यादव एंड कंपनी, चौथरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर 9450694001, और दूसरा 9792700039। किसान भाइयों के हित में जो चर्चा हुई है, किसान भाइयों आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके आप जरूर एक भैया बार हैं, आप भी बताएं। आड़ती हैं। और भैया से भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भैया अपना सबसे पहले परिचय हो जाए। हमारी फर्म है रमेश सिंह एंड कंपनी। जी भैया, आज अपने यहाँ आलू लगभग बेचे होंगे और बिक्री किस हिसाब से आज रही है? अच्छे आलू बिक्री है, हल्के आलू बिक्री बहुत कमजोर है। कम है। सब ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए भैया, किसान भाइयों के लिए इस वर्ष को क्या मतलब सुझाव देना चाहते हैं अपने आंकड़े के अनुसार? जैसे ये नहीं कि भैया तुम ऐसा कर ही लो, मतलब आपको क्या लग रहा है कि किसानों को ये रास्ता अपनाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा? किसानों को आलू बेचते रहना चाहिए, जो मिल रहा है थोड़ा वो लेते रहना चाहिए। नहीं तो आगे इकट्ठा जब हो जाएगा तो आलू फेंकने का कार पा जाए तो किसान स्टोर का भी जाएगा, किसान का भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये जो आर्थिक बेचने वाला कहाँ तक बेचेगा? सही बात है। न खाने वाला इतना एकदम से खा लेगा। हाँ। तो बराबर अगर कंटिन्यू धीरे धीरे निकलता रहेगा तो कुछ पैसे सबको मिलते रहेंगे। अच्छा भैया, जो स्थितियाँ इस समय पैदा हो रही हैं कि भाई लगातार जो निकासी चाहिए वो निकासी नहीं हो रही, ऑलरेडी पीछे चल रही है, और अब जो बैलेंस इस समय पीछे चल रहा है उसको देखते हुए जो आने वाला समय है वो कितना भयावह जो है देखने को ऐसे लग रहा है कि भाई इतना गंभीर। नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान के हाथ कुछ लग नहीं रहा। अच्छा आलू तो उसमें 200 250-300 रुपए मिल जाते हैं, हल्के वाले में तो उसको 100 रुपए कट्टी पैसे नहीं बच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात तो ये सबसे बड़ा रीजन है। उसको जब पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, उसका जब स्टोर बेचने जाता है उसका कोई लेने वाला नहीं है, बिल्कुल। तो वापस हो जाता है, तो कैसे निकाले आलू? हाँ, सिंपल सी चीज़ है। जो अब मान लो कि आलू भैया तो बिक रहा है, वो भाड़े जितना है उसका उतना ही जा रहा है। अगर ये सरकार थोड़ा ध्यान देती थी कि भाड़ा ही माफ करा देती कहीं, तो किसानों को मिलने लगे, वो जाने लगे। थोड़ा 100-200 मिलने लग जाए और वो जाने लग जाए। तो ये मेन कारण यही है, जो हल्के आलू हैं, कमजोर क्वालिटी का आलू हैं, इनमें कोई पैसा किसान को 2 पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ। स्टोर भाड़े में भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, कोल्ड भाड़े में नुकसान हो रहा है और ऑलरेडी उससे थोड़ा बहुत लिए बैठे हैं। मौसम खुदाई के समय साथ देता नहीं है, किसी का हल्का आलू, किसी के चेचक है, किसी में कुछ है। हाँ। तो हल्का आलू बाजार डाउन है, तो हल्का आलू कोई लेने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी लोगों का। और इस समय किसान भाइयों चुनाव का सिलसिला जारी है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता है। भैया से जितना भी समय लिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। आप लोग किसान भाइयों इस समय की थोड़ी बहुत जो है कहीं ना कहीं सराहना जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चर्चा हुई है बहुत ही सही और सटीक चर्चा हुई, आप लोगों के हित में हुई है। 2027 का इलेक्शन किसान भाइयों सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।